कृपा प्राप्त करने के बहुत से माध्यम, बहुत से शास्त्रों में उनकी विधि बताई गई है। उनमें से एक ही विधि है श्री दुर्गा सप्तशती के सहस्त्र नाम का पाठ करना। दोस्तों, जो व्यक्ति, जो साधक दुर्गा सप्तशती के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसको हर तरह से समृद्धि और उसके सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। बस हमको विश्वास करने की ज़रूरत होती है और यही विश्वास हमारे कुछ दिनों में परिवर्तन हो करके मनुष्य का जीवन बदल देता है। दोस्तों, माता की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आसान है, क्योंकि माता भक्तों को बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति समर्पित रहती हैं, उनको किसी भी तरीके से कष्ट में नहीं देखना चाहती हैं। लेकिन चूँकि भक्त अगर पूर्व जन्म के जैसे प्रारब्ध होते हैं, उतना तो कष्ट उनको मिलता ही है। अब दोस्तों, जो इस पूजा की विधि है, किस तरह से हम दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उसकी विधि के बाद बताते हैं आपको। तो दोस्तों, किसी भी मंगलवार या शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, या शनिवार से इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद जो अष्टमी आती है या पूर्णिमा से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। और अगर दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ नवरात्र के अवसर में किया जाए तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह प्रातः काल उठ के जब भी सहस्त्र नाम का पाठ हमको करना हो तो सुबह उठ करके सूर्य को जल दीजिए। माता के पंचोपचार जो पूजा करने के बाद लाल आसन, धूप दीप जो सिस्टम में होता है, वो सारी चीज़ें हमको एकत्रित करके माता का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद जो है बतासा या लौंग का भोग लगाना चाहिए। 2 लौंग या बतासा तो ज़्यादा उत्तम रहता है। वैसे तो भोग हम घर में बनी हुई खीर का भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि कोई मार्केट की कोई मिठाई का भोग ना लगाएं, घर की चीज़ बनी हो या किसी फल का भोग लगाएं, ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, उसमें जैसे हम अपने शुरुआत में पूजे के लिए गुरु की पूजा, उसके बाद गणेश भगवान, अपने इष्ट की पूजा, श्री शिव जी की पूजा, भैरव की पूजा, उसके बाद सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पाठ को करने के लिए संकल्प लिया जा सकता है। संकल्प लेकर पाठ करना ज़्यादा उचित रहेगा। 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं। अगर कोई छोटा कार्य है, मतलब कोई हल्का फुल्का कार्य है, मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, या कोई नौकरी में बाधा आ रही है, या शत्रु से भय है, तो हम 21 दिन सहस्त्र नाम पाठ का संकल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, या किसी की तबीयत ख़राब है, इस तरह से सारे उपाय करके थक गए हैं, सभी काम करके थक गए हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार इसको भी आजमा के देखिए। और इसमें 41 दिन का, कम से कम 41 दिन तक पाठ करना होगा, तो वांछित फल प्राप्त होंगे और सकारात्मकता पैदा हो जाएगी शरीर के अंदर मनुष्य के। अब दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संस्कृत में है और उसको करना बहुत कठिन है। दोस्तों, भक्त जो होते हैं माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसी रोचक जानकारी, ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी देता रहता हूँ। मेजर टिप्स एग्जाम चैनल आप सब्सक्राइब करिए और उन लोगों को शेयर करिए जो माता की भक्ति करना चाहते हैं और या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्होंने सारे उपाय करके थक गए हैं। अब दोस्तों, आइए बताते हैं कि आपको कि सहस्त्र नाम पाठ अगर कोई कर रहा है तो उस पाठ से फल तो प्राप्त ही होता है उसको, लेकिन इस पाठ से अगर कई गुना फल प्राप्त हो, मतलब 1000 गुना फल प्राप्त हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही, जो आपको शायद ही कभी सुनने को मिला हो। दोस्तों, क्या करें? जब सहस्त्र नाम का पाठ करें तो हर उच्चारण में, हर माता का जो उच्चारण होता है नाम का, उस उच्चारण में हमें कुछ उनको अर्पित करना चाहिए। जैसे एक गुलाब का फूल ले सकते हैं। हमें गुलाब का फूल हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक पंखुड़ी, गुलाब की एक पंखुड़ी का हम भोग लगा सकते हैं, उन पर आहुति दे सकते हैं, या इलायची की आहुति दे सकते हैं। जैसे एक बार पढ़ा हूँ कि दुर्गाय नमः, एक इलायची या एक लौंग हमने उस पर डाली, अर्पित की। इसी प्रकार हम कोई भी चीज़ ऐसी ले सकते हैं जो अपनी जो सामर्थ्य के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। अगर इलायची या लौंग से ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे हम 1000 नाम पढ़ेंगे तो 1000 इलायची होनी चाहिए, 1000 लौंग होनी चाहिए, और प्रत्येक नाम के आगे हमको उसे माता को समर्पित करना है। अब इस पाठ को अगर और हमें प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए क्या करें? हमें इलायची और लौंग से आहुति तो देनी ही है,
साथ में हर नाम के आगे ओम लगा दें, जैसे ओम श्री दुर्गाय नमः माता को समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से जो मंत्र होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, 1000 गुना प्रभावशाली होगा। और माता का जो आखिर में जगत मात्रे नमः का जो है उनसे हम क्षमा याचना कर लें। और इसको प्रभावी करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मंत्र और प्रभावशाली हो जाए तो इसका हम हवन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम भोग हवन के द्वारा देवताओं को समर्पित करते हैं उस हवन से क्या होता है कि वो सीधे देवताओं को प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो विधि हो गई, और इसके प्रभाव मतलब सहस्त्र नाम के प्रभाव को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपकी बात हो गई। अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती के साथ साथ जो सहस्त्र नाम का पाठ है उसको करने से भक्त के अंदर क्या बदलाव आते हैं, भक्त में क्या परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जो सहस्त्र नाम होता है उसका नाम लेने से, उसका जाप करने से भक्त को वो सभी कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जब भक्त हर जगह से हार गया हो, सारे उपाय करके हार गया हो, तब उसको ये उपाय ज़रूर अपनाना चाहिए और उसको विश्वास रखना चाहिए कि कुछ ही दिनों में उसके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, जो भी भक्त श्री सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और उनके जीवन में कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव को वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, बताएं। अगर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है, बहुत ही परेशान है दोस्तों, तो उसको बताएं। और ये जो वीडियो है आज की, उन लोगों के लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी जो अपने जीवन से काफ़ी परेशान थे और निराश हो चुके थे। उन्होंने सारे उपाय करके देख लिया लेकिन कोई फल नहीं प्राप्त हो जाता है दोस्तों। और आपको उसका हम बताते हैं लाभ जो प्राप्त होता है दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करने से। जो अगला लाभ प्राप्त होता है, जो भक्त होता है जो इसका पाठ करता है उसको धन की कोई कमी नहीं होती है। अगर उसके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है तो कर्ज भी समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, आपको बताएं कि कैसे खुशहाली आती है घर में, क्योंकि जब धन की कमी होती है तो मनुष्य कर्ज लेता है, तो कर्ज लेता है तो उसको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, और जब मान सम्मान नहीं मिलता तो वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विकृत हो जाता है। इस प्रकार जो भक्त होता है उसको कभी भी कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आती है अगर वो सप्तशती का पाठ या सहस्त्र नाम का पाठ करता है। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे दिल से सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनकी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, कि माता को सर्वेश्वरी कहा जाता है और त्रिदेव जननी, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं से भी उत्पन्न हुए हैं और पराशक्ति हैं। इनका नाम स्मरण करने से ही मन हल्का होने लगता है। जब भी भक्त कोई काफ़ी परेशान हो तो केवल दुर्गा माता का नाम लेने से उसका मन हल्का हो जाता है। तो आप कल्पना करिए, अगर श्री माता के सहस्त्र नाम ले जाएंगे तो क्यों नहीं चमत्कार होगा। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रभाव के बारे में। जो मनुष्य होता है उसका चित्त शांत हो जाता है। जो भी सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसका चित्त जो होगा बिल्कुल शांत हो जाएगा और वो काफ़ी अपने आप को बहुत सकारात्मक महसूस करेगा। उसके अंदर नकारात्मक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ऐसे भक्तों में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं कि उनके अंदर संघर्षों में लड़ने की क्षमता, अद्भुत क्षमता आ जाती है, अद्भुत मानसिक शक्ति आ जाती है और उनका जो जीवन है उसको बल मिलता है, जीने की कला और जीने की चाहत बढ़ जाती है और वो ऐसे भक्त की इच्छा शक्ति और प्रबल होती है। दोस्तों, जो भक्त सहस्त्र नाम का पाठ सच्चे दिल से करते हैं उनको माँ का मार्गदर्शन मिलता है और जिसका मार्गदर्शन माता करती हैं उसके जीवन में, उसके रास्ते में कोई भी तरह की रुकावट नहीं आ सकती है। दोस्तों, ऐसे भक्तों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही मजबूत होती चली जाती है और वो सफलता के पावदान पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन में कभी भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती है और माँ अपनी कृपा दिखाती रहती है। अब दोस्तों, और जो अगला लाभ होता है सहस्त्र नाम का पाठ करने से कि जो भक्त होता है, जो भी साधक इसका पाठ करता है, उसके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों का कंट्रोल माता के हाथ में होते हैं। सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और जिसके जीवन के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं उसके जीवन में कभी भी कोई विपत्ति या कोई भी रुकावट नहीं आती है, उसका जीवन सफल हो जाता है
और सफलता उसके कदम चूमने लगती है। अब दोस्तों आपको बताएं किस तरह माँ इन 9 ग्रहों को कंट्रोल करती हैं। आपने सुना होगा नवरात्र के अवसर पर माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और ये 9 रूप होते हैं, यही 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। सभी रूपों का एक ग्रह से संबंध होता है। दोस्तों इस प्रकार मनुष्य के जो नवग्रह होते हैं वो मनुष्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, लेकिन जब माता की कृपा हो जाती है तो ये ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब दोस्तों आपको अगली चीज़ बताते हैं कि जो अगला लाभ प्राप्त होता है वो उसका जो भक्त जहाँ पाठ करता है उस वातावरण में सकारात्मकता आ जाती है। तो वातावरण में सकारात्मकता आने से क्या होता है कि उस जगह पे पवित्रता हो जाती है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब उसके आसपास जो उसके घर वाले होते हैं। और जब घर के लोग सकारात्मक सोचने लगते हैं, उनकी बुद्धि सही हो जाती है तो घर में मेल मिलाप रहता है और इससे क्या होता है कि